Hey everyone, this video is about laundry routine. Doing laundry is not everyone's favorite task. Some of us इतने कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं कि एक बार में वॉश करना मुश्किल हो जाता है और कई बार कपड़े अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। यहाँ मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपका लॉन्ड्री रूटीन ज़्यादा इजी और स्मूथ हो जाएगा। और कुछ क्लॉथ्स वॉशिंग टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपके कपड़ों को लास्ट लॉन्ग अच्छे रखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, सॉर्ट योर डर्टी लॉन्ड्री। अपने गंदे कपड़ों को इधर उधर ना रखें, उन्हें लॉन्ड्री बैग में या फिर बकेट ऐसा कुछ बना लें जिसमें आप अपने गंदे कपड़े रख सकें। मैं हमेशा सारे कपड़ों को एक ही लॉन्ड्री बैग या बकेट में नहीं रखती, बल्कि मैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे कि एक बकेट में मैं मेरे रेगुलर क्लॉथ्स रखती हूँ और दूसरे बकेट में जनरली मैं टॉवल और बेडशीट ये सारी चीज़ें रखती हूँ और तीसरे एक बकेट में मैं मेरे डेली किचन टॉल और क्लीनिंग रग्स ये सारे रखती हूँ। इससे मुझे वॉश करने में इजी हो जाता है क्योंकि हड़बड़ी होती है जब हम जनरली सुबह उठते हैं, ऑफिस जाना है, टिफ़िन रेडी करना है और आपको कपड़े धो के भी। टिप नंबर 2, मेक अ लॉन्ड्री शेड्यूल। अपने परिवार के साइज़ के अकॉर्डिंग लॉन्ड्री शेड्यूल बनाइए। इससे आप अपने रूटीन में फोकस रहेंगे और आपको ये पता रहेगा कि किस टाइप के कपड़े आपको हर दिन वॉश करने हैं। जैसे कि मैं रेगुलर क्लॉथ्स हर ऑल्टरनेट डे वॉश करती हूँ और किचन टॉवल और बेडशीट इन सारों को मैं हफ्ते में एक एक दिन वॉश करती हूँ अपने रूटीन के अकॉर्डिंग। टिप नंबर 3, लॉन्ड्री वॉशिंग सप्लाइज़। हमेशा आपके वॉशिंग सप्लाइज़ आपके वॉशिंग मशीन के नज़दीक रखें। बीच बीच में चेक करते रहें कि कौन सा आइटम फिनिश होने वाला है। यूज़ लिक्विड डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ पाउडर डिटर्जेंट। फॉर डेलिकेट एंड वुलन क्लॉथ्स यूज़ ईजी। बहुत ही ज़्यादा डिटर्जेंट आप एक बार में ना लें, नहीं तो प्रोसेसिंग आपका डिले हो जाएगा। ये मेरे यूज़ में आने वाले सारे डिटर्जेंट हैं और इसलिए मैं नज़दीक ही रखती हूँ जनरली। हाफ कप ऑफ विनेगर और कुछ ड्रॉप्स आप इसेंशियल ऑयल के डालें अपने विन साइकिल में। वाइट कपड़ों को और भी ज़्यादा वाइटर रखने के लिए आप विनेगर यूज़ करें। टिप नंबर 4, प्री ट्रीटिंग स्टेन। किसी भी प्रकार के स्टेन को क्लीन करना है तो बिना डिले किए तुरंत ही ट्रीट करें, क्योंकि अगर सूख गया तो मुश्किल हो सकता है। अगर आप कहेंगे तो मैं डिफरेंट टाइप के स्टेन रिमूवल के लिए वीडियो बनाऊंगी, पर आप इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और टिप नंबर 5, वॉशर सेटिंग। हम में से कुछ लोग होते हैं जो सभी कपड़े एक ही फिक्स नोट पर वॉश करते हैं। आपके वॉशिंग मशीन में ऑप्शन इसलिए ही दिया रहता है कि आप कपड़ों के अकॉर्डिंग इसे चेंज करें। हम में से मोस्टली लोग अपने कपड़े रेगुलर वॉशिंग साइकिल 15 टू 30 मिनट साइकिल एट 20 टू 40 डिग्री वाटर टेम्परेचर में वॉश करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर कपड़े क्विक 15 टू 30 मिनट साइकिल में क्लीन नहीं करने चाहिए। रेगुलर क्लॉथ शुड बी वॉश इन कोल्ड वाटर। जिम क्लॉथ हो गए और आपके किड्स के क्लॉथ हो गए जो काफ़ी गंदे पसीने वाले रहते हैं, इसे रेगुलर साइकिल में अबव 40 डिग्री टेम्परेचर पर वॉश करना चाहिए और अगर ज़रूरत है तो प्री सोक भी कर लें। हमारे बेडशीट और टॉवल में भी बहुत से जर्म्स रहते हैं, उन्हें अलग से वॉश कीजिए अबव 40 डिग्री टेम्परेचर ऑन रेगुलर साइकिल। क्लीनिंग रग्स और किचन टॉवल को हॉटेस्ट साइकिल में वॉश करें जिससे इसके जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाएं। आपके पास अगर फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है तो आप इन्हें पहले एक बकेट में हॉट वाटर में डिटर्जेंट डालकर 60 टू 90 मिनट्स के लिए सोक करके रखें और फिर नॉर्मली कोल्ड वाटर के साथ वॉश करें। मैं यहाँ मेरे रेगुलर क्लॉथ्स वॉश करने के लिए रख रही हूँ। सो यहाँ मैं थोड़े डिटर्जेंट के साथ अपने विनेगर भी ऐड कर रही हूँ और साथ ही में
मैं थोड़े से इसेंशियल ऑयल्स के ड्रॉप्स भी इसमें ऐड कर लूँगी। इससे होगा ये कि मेरे कपड़े सॉफ्ट तो रहेंगे ही, साथ में इसमें से स्मेल अच्छी आएगी। अगर आप दूसरे कंफर्ट जैसे सॉफ्टनर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। टिप नंबर 6, न्यू क्लॉथ्स केयर। नए कपड़े हमेशा अलग वॉश करें, वे क्योंकि कई बार रंग छोड़ते हैं और अलग अलग अगर वॉश नहीं किए तो दूसरे कपड़ों में भी उनका रंग चढ़ जाता है और दूसरे कपड़े इससे स्पॉइल हो सकते हैं। Soak them in water for 60 to 90 minutes, then wash them with regular detergent. Before washing anything, carefully read the instruction on the label. ये हमें क्योंकि गाइडेंस देते हैं कि इन्हें कैसे वॉश करना है या इन्हें आयरन करना है या नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टिप नंबर 7, एक बार कपड़े धुल जाएं तो ध्यान रखिए कपड़ों को डायरेक्ट धूप में ना सुखाएं, बल्कि उनको शेड में सुखाएं, क्योंकि कई बार उनका रंग फेड हो जाता है। टिप नंबर 8, फोल्डिंग ऑफ वॉश्ड लॉन्ड्री। सूखे हुए कपड़ों को अंदर लाएं और जितना जल्दी हो सके आप उन्हें फ़ोल्ड करके रख लें। अगर आपको ये फ़ोल्डिंग का काम बोरिंग लगता है तो आप साथ में कोई सा म्यूज़िक लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने ही कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं। फ़ोल्ड करते समय ध्यान रखें कि कौन से कपड़े आपके आयरन करने वाले हैं, उन्हें आप सेपरेट करके रख लीजिए। कुछ कपड़े हमारे सिंथेटिक के होते हैं और जिनको आयरन की ज़रूरत नहीं होती, तो हम उन्हें डायरेक्ट ही हैंग कर सकते हैं अपने क्लोज़ेट में। और जैसे ही ये सारे फ़ोल्ड होके कंप्लीट हो जाएं, आप उन्हें तुरंत ही अपने क्लोज़ेट में रख लीजिए। ऐसा करने से आपका घर मैसी नहीं लगेगा। टिप नंबर 9, आयरनिंग। आयरनिंग आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग ये बाहर से करवाना पसंद करते हैं और कुछ लोग घर में ही करना पसंद करते हैं। कुछ कपड़े मैं आयरन करके रखती हूँ और कुछ ज़रूरत पड़ने पर करती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़ों में क्रीज दिखने लगता है पहनने पर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं। टिप नंबर 10, वॉशिंग मशीन केयर। एक बार कपड़े धुल जाए तो उन्हें मशीन से बाहर निकालने के बाद इसके गैस्केट को अंदर और बाहर से अच्छी तरह आप क्लीन कर लीजिए कपड़े की हेल्प से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इससे यहाँ डर्ट जमेंगे नहीं और मशीन भी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो ऐसा आप बीच-बीच में करते रहें। अगर आप के लिए रेगुलर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन ये ज़रूर करें। जब आप कपड़े मशीन से बाहर निकाल लेते हैं तो फिर मशीन के इस डोर को ऐसा ही ओपन रहने दीजिए एटलीस्ट फॉर 15 टू 20 मिनट्स। इससे वॉशिंग मशीन जो है आपका वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा और उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। बीच-बीच में आपने वॉशिंग मशीन की डीस्केलिंग करें, ताकि अंदर जो कुछ भी गंदगी फंसी हुई है वो बाहर निकल सके। डिस्केलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये भी आप फिक्स कर लें, कम से कम महीने में 1 दिन इसकी डिस्केलिंग ज़रूर करें। यहाँ टॉप में मेरे मशीन के कुछ रेफरेंस गाइड दिया हुआ है। ऐसा ही आपके भी मशीन में दिया होगा। अगर ऐसा ऊपर में पेस्ट करके नहीं दिया होगा तो कहीं ना कहीं तो आपको दिया होगा। इसमें कुछ इंस्टॉलेशन टिप्स होते हैं और आपकी लेवलिंग होती है कि कितने कपड़े आपको इसमें डालने हैं और इमरजेंसी डोर लॉक रहता है और क्लीनिंग मेंटेनेंस टिप्स रहते हैं और गैस की क्लीनिंग कैसे करना है वो सब रहेगा। आपका चाइल्ड लॉक रहता है, एरर कोड अगर शो हो रहा है तो उसके क्या कारण है, वो सारा कुछ इसमें आपको दिया रहता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो कुछ भी नया अपडेट मैं वीडियो करती हूँ वो सारे आपके नोटिफिकेशन में आने पाए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।